ओम नमः शिवाय। जालंधर की उत्पत्ति। जब शिवजी ने अपना वह क्रोध समुद्र में डाल दिया तो उससे वहां एक बालक उत्पन्न हो गया और वह गंगा सागर में संगम में बैठकर जोर से रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर जगत चलायमान हो गए। शंकर जी के उस पुत्र का रुदन सुनकर व्याकुल होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है और आप इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब ब्रह्मा जी यह सुनकर उस समुद्र तट पर गए और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र ने प्रणाम किया तथा उस बालक को ब्रह्मा जी के गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बताओ कि यह बालक किसका है। तब सागर ने कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता कि ये बालक किसका है, परंतु ये सागर संगम में पैदा हुआ है। आप इसके जात कर्म संस्कार कीजिए। इधर तो सागर ऐसा कह रहा था, उधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनको आकर्षित कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से गला छुड़ाया और सागर से बोले, हे सागर, तुम्हारे पुत्र का जातक कर्म कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जालंधर होगा। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, अतः इससे ये सब शास्त्रों का पारगामी महापराक्रमी होगा। ये युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक दैत्यों का स्वामी होगा। यह पराक्रम से विष्णु को भी जीत लेगा। ये शंकर जी को छोड़ सभी से अवध्य होगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सुंदर तथा सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और उसे दैत्यों का राजा बनाया। काल नेमी की कन्या से उसका विवाह किया। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। स्त्री के साथ आनंद से वह जलंधर असुरों पर राज्य करने लगा। देव जलंधर युद्ध। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा हुआ था, तो भृगु जी वहां आए। उनसे प्रणाम कर पूर्वक जलंधर से पूछा, हे गुरु जी, ये राहु का सिर किसने काटा है। भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हिमायती विष्णु ने ही इसका सर काटा था। ये सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दूत खसमसर को बुलाया और उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत घसमर ने इंद्र की सभा में जाकर जलंधर के शब्दों में ही कहा, हे अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए हैं। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए बड़ा भारी भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसलिए मैंने सभी रत्न ले लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। ये सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारा हाल सुनाया। दूत के द्वारा ये सुनते ही दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगा तथा क्रोध के मारे होंठ फड़फड़ाने लगा। फिर से सभी दिशाओं और पाताल तक के दैत्य आकर इकट्ठे हो गए। इंद्र की पुरी पर चढ़ाई करने गए। नंदन वन में दैत्य सेना जाकर उतरी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। सभी देवता युद्ध स्थल में आए। घोर युद्ध हुआ। असुर के गुरु शुक्राचार्य अपनी
मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जिंदा कर रहे थे तथा देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथों से मरे देवता कैसे जिंदा हो रहे हैं, जबकि जिलाने वाली विद्या केवल आपके पास है। शुक्र जी ने कहा कि बृहस्पति द्रोणागिरी से बूटी लाकर देवों को जिंदा कर रहे हैं। मेरे बात की सत्यता के लिए आप में यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को समुद्र में फेंक दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। तब तो गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया और कहा कि तुम अब युद्ध में विजयी नहीं हो सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने जो शिव का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता व्याकुल हो गिरी कंदराओं में जाकर छिप गए और जलंधर दैत्य के साथ अमरावती में घुस गया। विष्णु जालंधर युद्ध। भयभीत देवता वैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास गए, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवताओं की स्तुति सुनकर करुणामय विष्णु जी बोले, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही युद्ध में उस जालंधर को देखूंगा। फिर विष्णु गरुड़ पर बैठकर युद्ध को जाने के लिए तैयार हुए। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र कन्या लक्ष्मी ने कहा, नाथ, यदि मैं आपके प्रिय भक्त हूँ तो मेरे भाई जलंधर को आप युद्ध में न मारें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि आपकी ऐसी प्रीति है तो मैं अपने हाथ से जलंधर को नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। फिर विष्णु जी देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गए। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। उस दैत्य ने विष्णु भगवान को कठोर वचन कहकर उस पर आक्रमण किया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता भागने लगे। गरुड़ पर चढ़े विष्णु जी ने देवों को भयभीत जान आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग धनुष उठा जोर से शब्द किया, त्रिलोकी चकित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। फिर विष्णु जालंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। असुर ने क्रोधित होकर गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। साथ ही क्रोध से उसने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण प्रहार किया। विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी। जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। उसने विष्णु का धनुष काट दिया तो विष्णु जी ने गदा हाथ में ले ली, परंतु अग्नि के समान अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य चलायमान न हुआ। उसने एक त्रिशूल विष्णु पर छोड़ा। विष्णु ने शिव के स्मरण द्वारा उसका भेदन किया। फिर दुष्ट ने उसकी छाती पर मुक्का मारा। फिर दोनों बाहुओं और मुक्कों से बाहु युद्ध करने लगे। बहुत देर बाद मायावी वाणी में भगवान ने बहुत देर तक युद्ध करते हुए कहा, हे दुर्मद श्रेष्ठ दैत्य, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करने पर भी बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। इस प्रकार मायावी विष्णु की वाणी सुनकर जालंधर ने विष्णु भगवान से कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। भगवान ने कुछ खेद में होकर तथा अस्तु कह दिया। भगवान विष्णु तब देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ विष्णु को अपने यहाँ देखकर वह भारी प्रसन्न हुआ। फिर तो वह सभी देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको लेकर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्य आदि सबको जीतकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा।